नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं वंदना। आज से बिहार में प्रवासियों का आना शुरू हो गया है। विपक्ष लगातार इसको लेकर के बिहार में राजनीति कर रहे थे, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने यह अनुमति दे दी कि जो भी प्रवासी बाहर में फंसे हुए हैं उनको स्पेशल ट्रेन द्वारा अपने वापस गांव बुलाया जाएगा। अभी हमारे साथ इस सभी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी। सर, किस तरीके से लोगों को जो आ रहे हैं अपने गांव की तरफ, उनको किस तरीके का बिहार सरकार की तरफ से रोजगार मिल रहा है? क्योंकि वो लोग गांव तो आप आ गए हैं, लेकिन एक बड़ी मुसीबत अब देखिए बिहार में कार्य योजना बन के तैयार है ग्रामीण विकास का, और जितने लोग मनरेगा में काम करना चाहेंगे उनको हम काम देंगे। काम की कोई दिक्कत नहीं है। हमारी 31 लाख से ज़्यादा हमारी योजना चल रही है राज्य में, और 4 लाख के करीब योजनाओं पर अभी काम चल रहा है। 8 लाख मजदूर हमारे आज के तारीख में काम कर रहे हैं, और जो पहले मजदूर आ चुके थे बिहार से बाहर से, उनको हम लोग 11,000 के आसपास जॉब कार्ड हमने बनाया, और वो जहाँ क्वारंटाइन थे वहीं पर उनका जॉब कार्ड का निर्माण कराया। और जब क्वारंटाइन उनका ख़त्म हुआ और उन्होंने काम मांगा, तो लगभग उनसे जुड़े हुए और उनसे परिवार से जुड़े हुए लगभग 33,000 लोगों को, 33,000 श्रमिकों को हमने मनरेगा में काम दिया। और जो और बाहर से आएंगे और जहाँ जहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वहीं पर उनका जॉब कार्ड नहीं रहेगा तो जॉब कार्ड बनाएंगे, आधार कार्ड नहीं रहेगा तो आधार कार्ड भी बनवा देंगे, और जितना दिन काम वो खोजेंगे उतना दिन काम देंगे। आज के तारीख में 1,64,00,000 जॉब कार्डधारी हैं, लेकिन उसमें से 98 लाख ही जॉब कार्ड ऐसे हैं जो काम मांगते हैं। कोई 10 दिन मांगते हैं, कोई 20 दिन मांगते हैं, कोई 100 दिन मांगते हैं, तो बाकी लोग तो काम मांगते नहीं हैं। अगर बाहर से आएंगे, और जितनी बात कही जा रही है कि 25 लाख श्रमिक बिहार से बाहर है, वो आएंगे तो निश्चित रूप से उनको काम अगर करना चाहेंगे तो उनके ग्राम पंचायत में तालाब खोदने में, पैन खोदने में, पशु शेड बनाने में, मुर्गी शेड बनाने में, इस तरह के पौधा लगाने में, इन कामों में उनको लगाया जाएगा। और उनको किसी भी कीमत पर 2 जून की रोटी के लिए उनको किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। ये मनरेगा योजना में उनको लगा करके 2 जून की रोटी का सम्मान के साथ, परिवार के साथ जिंदगी गुजारने के लिए उनके गांव, उनके पंचायत में हम लोग काम देंगे। जी, बिहार सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि जो भी प्रवासी मजदूर हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं, तो ऐसे में कितना बड़ा आप लोगों के लिए एक समस्या है? देखिए, चुनौती बहुत बड़ी है। अभी तो लोग आ रहे हैं और आज भी आए हैं। आज ट्रेन से पहला ट्रेन अभी प्रवासियों का आया है, और जब आया है तो उनको सबसे पहले तो उनको स्वास्थ्य का ख्याल उनका रखना पड़ेगा, पहले तो उनको चिकित्सा का ख्याल रखना पड़ेगा, पहले तो उनको देखभाल का ख्याल रखना पड़ेगा, और तब जब जाएंगे गांव में, जब जाएंगे अपने घर में, तब उनको काम की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए ये तो चिंता का विषय है, लेकिन जो सरकार ने मानक तय किया है सोशल डिस्टेंस का, सैनिटाइज होने का, और साबुन का उपयोग करने का, हाथ धोने का, शौचालय का उपयोग करने का, स्वच्छता को अपनाने का, इन सब चीज़ों पर उनको विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा, खुद भी ध्यान रखना पड़ेगा और लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सचमुच हमारे जो बिहार के लोग बाहर से आ रहे हैं, चाहे मजदूर हों, चाहे छात्र हों, चाहे जो भी हों, अगर आ रहे हैं, अगर वो अब अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अगर अपने परिवार से प्यार करते हैं, अगर अपने गांव और अपने मोहल्ले के लोगों से प्यार करते हैं, बिहार के लोगों से प्यार करते हैं, और भारत माता से प्यार अगर करते हैं, प्रेम करते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारे चिकित्सक हैं उनके द्वारा जो बताया जाता है उसका अनुपालन करना चाहिए। जो हमारे अधिकारी हैं वो अगर दिशा निर्देश देते हैं उसका अनुपालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम बीमारियों से भी बचेंगे, परेशानी से भी बचेंगे, और हमको काम के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। उनके गांव में, उनके पंचायत में ही काम मिलेगा, और परिवार के साथ ही रहेंगे। ये ज़्यादा अच्छा होगा। मंत्री जी, ये आप कह रहे हैं कि उन लोगों के लिए बिहार सरकार की तरफ से व्यवस्था किया गया है, लेकिन ये तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतनी संख्या में लोग जो आ रहे हैं, तो ये तो सबसे ज़्यादा खतरा कोरोना को लेकर के हो जाएगा। तो उन लोगों को आप किस तरीके से अपील करेंगे कि अपने? नहीं, हमने कहा कि जो लोग आ रहे हैं
पहले काम से पहले वो अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, वो सैनिटाइज रहे। वो अगर उनके अंदर कोरोना जैसे भयानक बीमारियों के कुछ भी लक्षण हो, खांसी हो, सर्दी हो, बुखार हो, जुकाम हो, इस तरह के अगर कुछ लक्षण दिखते हैं तो निश्चित रूप से स्थानीय चिकित्सक को बताएं, उनकी सेवा लें और स्वस्थ हो जाएं, तभी वो घर जाएं, स्वस्थ हो जाएं तभी लोगों से मिले, स्वस्थ हो जाएं तभी परिवार के पास जाएं। तो मैं समझता हूं कि हम बीमारियों से भी हमको मुक्ति मिलेगी और कोरोना जैसे वायरस से लड़ने में हम सब लोग मिलजुल करके बिहार से उनको पराजित करेंगे कोरोना को, और भारत से भी उनको विदा करेंगे। लेकिन सबका सहयोग, सबका साथ और जो लॉकडाउन का नियम है उसका पालन करना और जो सोशल डिस्टेंस का पालन करना है उसका अक्षरशः अगर पालन करेंगे तो ये बीमारी हमारे पास नहीं होगी, ये बीमारी हमसे दूर भागेगा और बिहार और भारत जीतेगा। जी, तो ये थे मंत्री श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो भी प्रवासी मजदूर ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं उनके लिए ग्रामीण विकास के तरफ से रोजगार है, और साथ ही इन्होंने लोगों से भी अपील की कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वो पालन करें और जो मास्क है, सैनिटाइजर है, उसका उपयोग ज़्यादा करें। इसका बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी बनाए रखें। धन्यवाद।